दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 21 दिसंबर यानी कि बृहस्पतिवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। कल दोस्तों निफ्टी की एक्सपायरी है वीकली, तो हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज भाई मार्केट ने क्या ही लोगों को लूटा है, मतलब ऐसे ट्रैप किया है। हमने तो खैर काम नहीं किया, और मैंने काम क्यों नहीं किया दोस्तों उसके पीछे का मैं कारण बताता हूं। मैं पहले 1-2 घंटे तक मार्केट के अंदर था, मैं देख रहा था, लेकिन पिछले मतलब पहले 1-2 घंटा 3 घंटा मार्केट बिल्कुल एक रेंज में रहा, मतलब ना तो ब्रेकआउट दे रहा था ना अच्छे से ब्रेकडाउन दे रहा था। तो मैं ड्राइव करने चला गया, मेरे को कुछ काम था। मैंने फिर 3 बजे के आसपास मार्केट को देखा, और भाई आपको यकीन नहीं होगा, मेरे पोर्टफोलियो में 4 लाख प्लस का प्रॉफिट था टोटल, और वो 4 लाख प्लस का प्रॉफिट वाइप आउट होके 1,75,000 माइनस चल रहा था। तो मैंने सोचा यार ये तो कोई ग्लिच होगा शायद, लेकिन मैंने जब 2-3 बार देखा ओपन करके, मैंने भाई ये क्या हो गया मार्केट के अंदर, मतलब ये कैसे लूट लिया लोगों को। लूटने के मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि सुबह सुबह मार्केट किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा था कि मार्केट गिरेगी, और ये गिरी भी न्यूज की वजह से है। आगे क्या करना वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो मेरा प्लान है मैं आपको बता दूंगा। इसलिए दोस्तों मार्केट में नेगेटिव नहीं था क्योंकि मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग थी, गैप अप ओपन हुई और अपने आप को होल्ड कर रही थी मार्केट ऊपर के लेवल पे। तो अगर दिन का हाई ब्रेक होता तभी हम कॉल साइड प्लान करते, और इस लेवल के नीचे तो हमने बोला ही था कि भाई हम पुट साइड प्लान करेंगे, और हमको टारगेट 200 दिन के मूविंग एवरेज तक या फिर 47,400-300 तक मिल सकते हैं। अब जिसने वीडियो देखी होगी और इस लेवल के नीचे उसने प्लान किया तो उसको तो प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन अब आगे दोस्तों क्या प्लान करें, देखिए सिंपल दिमाग को शांत रखना है भाई। मैं आपको पहले भी मार्केट में गिरावट हुई है, पहले भी मैं आपका हौसला बढ़ाता है, और तकरीबन हर टाइम हम सही ही साबित हुए हैं। देखिए आज मार्केट में इतनी ज्यादा गिरावट नहीं थी जितनी शेयरों के अंदर प्रॉफिट बुकिंग थी। तो सिंपल सी बात है, न्यूज बेस्ड आज ये गिरावट थी। स्वास्थ्य मंत्रियों की शायद बैठक हुई है, आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस आई, और कोरोना की वजह से, कोई नए वेरिएंट की वजह से ये हुआ है। सबको वैक्सीन लग चुकी है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मार्केट पहली बार थोड़ी गिरी है भाई, डरना नहीं है किसी को भी, 1% भी नहीं डरना है। पहली बार गिरावट नहीं है, कम से कम रैली तो देख लीजिए आप, कितनी भयंकर रैली हुई थी। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग थी एफआईडीएज की, और कुछ न्यूज थी, इस वजह से आज मार्केट गिरी, और खासकर शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग आई है। फिर से चली जाएगी भाई, ऊपर जीरो नहीं होगी। जो पोर्टफोलियो में अपना पोर्टफोलियो बना के चले हुए हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिसमें ठीक ठाक प्रॉफिट है बुक कर सकते हो, बाकी होल्ड, मैं तो होल्ड रख रहा हूं भाई। टेंशन नहीं लेनी, कहने का मतलब ये, मेरे फॉलोअर तो टेंशन मत लीजिए। हमें कुछ भी होगा हम आपको अपडेट करेंगे, और कुछ भी मुझे ऐसा लगेगा तो मैं जरूर आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। हर बार हम करते भी आए, और कितनी बड़ी रैली को हमने एंजॉय किया। तो 1-2 दिन 4-5 दिन अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी तो भाई शेयर कैसे खरीदेंगे नए लोग नीचे के लेवल पे, समझ रहे हो बात को। तो घबराना नहीं है किसी को भी। तो इंट्राडे में कैसे प्लान करेंगे वो सुनिएगा। बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 47,445 पे। अब एक चीज तो देखिए भाई कंफर्म है, अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है तो ट्रेडिंग डे नहीं है कल, फिर कल मार्केट काम करने लायक नहीं होगी। क्योंकि अगर मार्केट कल गैप अप खुली तो इस रेंज के अंदर एक इनसाइड कैंडल बना देगी और फिर घूमती रह जाएगी, तो फिर काम करने लायक नहीं है। हाँ, अगर 47,700 के ऊपर निकल के कोई प्राइस एक्शन बना दे तो ही हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के थोड़े से छोटे टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। वो भी कब करेंगे, मान लीजिए मार्केट सीधा 47,600 के आसपास गैप अप खुली, इस तरीके का पॉजिटिव कैंडल बनाया, और जहां से ब्रेकडाउन हुआ है इसके ऊपर निकल के, यानी कि 47,700 के ऊपर निकल के इस लेवल को टेस्ट करके अगर वापस ऊपर निकलती है तो 48,000 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। फिर 47,950 के टारगेट के लिए ये सेलिंग एरिया बन गया फ्रेश। अभी थोड़ा सा दूर है इसलिए इसको मार्क नहीं करें। अगर मार्केट कल पॉजिटिव रहती है तो कल हम इस सेलिंग एरिया को मार्क कर लेंगे, और यहां से फिर हम प्रॉफिट बुकिंग दोबारा से भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले यहां तक का हमको टारगेट कब मिल सकता है, जब ये जहां से ब्रेकडाउन हुआ है इसके ऊपर मार्केट निकलना शुरू कर दे। अदरवाइज दोस्तों मार्केट कल अगर गैप अप खुलती है, साइडवेज दिखती है, तो हम काम नहीं करने वाले हैं। अगर दोस्तों कल मार्केट फ्लैट ओपन होती है, हल्का फुल्का गैप अप ओपन होती है, फ्लैट ओपन हो या हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो, और ये जो आज का लो है इसके नीचे निकल के कोई एक स्विंग बना दे, जैसे कि आज अगर आप देख रहे होगे तो 2 स्विंग बने थे, ऐसा अगर कोई स्विंग प्राइस एक्शन बना देती है तो फिर 47,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है वो नजदीक है, और ये एक बाउंस बैक लेवल भी है। तो यहां तक हमको
300-400 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। बात आती है दोस्तों गैप डाउन की। अगर मार्केट गैप डाउन ही सीधा 47,000 के आसपास हो जाए, सीधा अगर 47,000 के लेवल के आसपास गैप डाउन ओपन हो रही है तो दोस्तों हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। अगर मार्केट नेगेटिव कैंडल बनाती है, पहली 15 मिनट की कैंडल अगर छोटी बनती है, नेगेटिव बनती है, और फिर दिन का हाई हम स्टॉप लॉस डालेंगे, और जैसे ही दिन का लो ब्रेक होकर एक स्विंग बनेगा तो हम 200-300 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग के लिए डाउन साइड मार्केट को देख सकते हैं। दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के हम 200-300 बैंक निफ्टी के हम पॉइंट कैप्चर करने के लिए पुट साइड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों एक चीज याद रखना, कहीं से भी मार्केट बाउंस बैक हो सकती है। 47,000 का लेवल भी साइकोलॉजिकल लेवल है, और जहां से जैसे मार्केट बड़े गैप अप लगा कि वापिस ऊपर भागी थी, तो कहीं से भी प्रॉफिट मार्केट रिकवरी कर सकते हैं। और उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा बात को। मार्केट मान लीजिए स्पीड से नीचे आ जाती है और कहीं ना कहीं नीचे आके एक स्पॉट आइडेंटिफाई करती है, तो एक सिंपल सा प्राइस एक्शन दोस्तों हम फॉलो करेंगे राउंड लेवल के पास, या तो 47,000 के आसपास या फिर 46,700-800 इस लेवल के आसपास। अगर मार्केट कोई इस तरीके का 15 मिनट में 5 मिनट में कोई नीचे के लेवल पे डब्ल्यू पैटर्न बना देती है, या फिर यहां पे इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन बना देती है नीचे आके, तो जैसे ही इस डब्ल्यू पैटर्न का या प्राइस एक्शन का हाई ब्रेक होगा, हम वापिस से रिकवरी के लिए प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा कम क्वांटिटी में दोस्तों मैं प्लान करना पसंद करूंगा, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के थोड़े से छोटे टारगेट के लिए, और जो आज की क्लोजिंग आई है यहां तक फिर हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अदरवाइज दोस्तों गैप अप खुलती है तो काम करने लायक फिर मार्केट है नहीं। बिना बात के दोस्तों हाथ जलाने का कोई फायदा नहीं है। शांत बैठिए, दिमाग को शांत रखिए। बहुत बड़ी रैली के बाद ये होता है, चलता रहता है मार्केट में, प्रॉफिट बुकिंग चलती रहती है, तो टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी का देखिए, अब निफ्टी में भाई, निफ्टी में अगर आप देखोगे ना तो एक अच्छा एम पैटर्न बना था। अगर आप देखोगे बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना के निफ्टी नीचे गिरी थी, लेकिन ऐसे पैटर्न में भी दोस्तों इस ट्रेंडिंग मार्केट में पुट साइड जल्दी से जाए, इसलिए बोल रहा हूं। ज्यादातर लोग आज ट्रैप हुए होंगे, बहुत ज्यादा लोगों को लूटा गया होगा, क्योंकि आज जब मैं सुबह सुबह देख रहा था तो बैंक निफ्टी के 48,000 का जो सी था उस पर बाय साइड करोड़ों में ऑर्डर थे, और सेल साइड भाई केवल 2-3 लाख थे। मतलब आप सोच सकते हो वो 2-3 लाख कौन थे, वो ऑपरेटर ही थे भाई। बहुत ज्यादा लोगों को लूटा गया है आज, क्योंकि ऐसी मार्केट में कोई इतना नेगेटिव नहीं हो सकता। अब कोई आके आपके सामने बोल दे भाई मैंने तो देखो बोला था गिरेगी, मैंने बोला था गिरेगी, वो सरासर आपको झूठ बोला। ये जितनी भी विग बन रही है ना, ये सारी ट्रैप करने वाली विग होती है। बीच बीच में ऐसा लगता है कि मार्केट रिकवर कर सकती है सपोर्ट से, लेकिन मार्केट नीचे जाती गई। यहां गैप फिल करने के बाद लोगों ने सोचा होगा मार्केट रिकवरी करेगी, यहां पे ये हैमर कैंडल बनाई, यहां पे सोचा होगा रिकवर करेगी, तो बहुत सारे लोगों को आज ट्रैप ही किया है। और इसी वजह से दोस्तों फिर मैंने काम नहीं किया। जब मेरे को दिखा सुबह सुबह मार्केट साइडवेज थी, हाँ मैंने बाइंग सेलिंग एरिया जरूर डाले थे, सुबह का व्यू डाला था, और ये बहुत अच्छे से काम भी किए हैं। यहाँ पे मैं जितना मेरे से बन पड़ता है डालता रहता हूँ। आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करना। क्योंकि अगर आप सर्च करोगे इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे चैनल आपको मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 2-3 गुना दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर है ना। दोस्तों मेरा कोई पेड ग्रुप है ना, मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है ना, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है ना, मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ। प्लीज मेरे नाम से किसी को 1 पैसा कॉल टिप्स के लिए ना दें, फ्रॉड लोगों से बच के रहें। अब निफ्टी में देखिए, निफ्टी में दोस्तों एक गैप पेंडिंग है। एक तो बात दोस्तों क्लियर थी कि मार्केट जब ये गैप अप लग के जा रही थी, गैप फिल थ्योरी के अनुसार इनको फिल होना था, आज नहीं तो कल होना था, तो ये नॉर्मल सी चीज है, इतना घबराने की बात नहीं है। निफ्टी में एक गैप फिल है ये वाला। तो अगर दोस्तों निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है, हल्की फुल्की गैप अप ओपन होती है, आज के लो को अगर ब्रेक करती है, तो एक सुपर फास्ट टारगेट हमको 20,000 या फिर 21,000 तक या फिर 20,950 तक का हमको मिल सकता है। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं पुट साइड प्लान करूंगा। अगर दोस्तों गैप अप खुलती है कल निफ्टी सीधा 21,200 के ऊपर, अगर गैप अप खुलती है और गैप अप खुलने के बाद अपने आप को होल्ड करके दोपहर बाद अगर ये जो यहां से ब्रेक डाउन हुआ है 21,350 का लेवल, इसको अपसाइड ब्रेक करती है, तो फिर 21,500 तक ये भी हमको टारगेट इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि मार्केट जितना गिरी थी न्यूज की वजह से, अगले दिन न्यूज अच्छी सी आते ही वो इतना ही रिकवर भी कर जाती है। तो जब तक जहां से ब्रेकडाउन हुआ है उसके ऊपर प्राइस एक्शन नहीं बन जाता, तब तक कॉल साइड प्लान करने का फायदा नहीं है। और गैप अप ओपन होती है तो मुझे लगता है निफ्टी को फिर ये इस रेंज में क्लोज कर देंगे, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है और इंडेक्स को दोस्तों साइडवेज रखा जाता। आज बैंक निफ्टी
न्यूज की वजह से ट्रेंडिंग रहा, वरना सुबह दोपहर तक तो अगर आप देखोगे तो 1 बजे तक मार्केट बिल्कुल साइडवेज थी, प्रीमियम खाया जा रहा था। तो इंडेक्स को साइडवेज रखने का भी एक प्रचलन चला हुआ है। अगर निफ्टी आपको गैप अप खुल के इस रेंज में फंसती हुई दिखे तो काम करने का कोई फायदा नहीं है। अगर दोस्तों गैप डाउन खुलती है बड़ा, अगर सीधा गैप डाउन खुलती है गैप के आसपास, तो एक पॉजिटिव कैंडल ऐसी बनी और फिर उसका अगर हाई ब्रेक होता है, प्राइस एक्शन बनता है, तो जहां पे आज क्लोजिंग है यहां तक के टारगेट के लिए दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड प्लान करूंगा, रिकवरी प्लान करूंगा, क्योंकि ये बाउंस बैक लेवल है। और अगर गैप डाउन खुल के बड़ा इस तरीके का नेगेटिव कैंडल बना के इस लेवल को भी ब्रेक कर देती है 20,950 के 36 के लेवल को, तो फिर एक शॉर्ट पॉइंट की और करेक्शन हमको देखने को मिल सकते हैं। दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। अब बाकी जो डेटा बोलेगा भाई मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। हालांकि न्यूज बेस्ड मार्केट में ये चीजें कम ही काम करती हैं, और ऑप्शन चेन के अनुसार अगर आप देखोगे ना तो आपको एक चीज दिखेगी भाई कितने लोगों को आज लूटा गया है, सब भाग गए, माइनस कर गए। अब सपोर्ट देखिए सीधा कहां पे है, 21,000 पे सपोर्ट है भाई, 1,68,000 तेजड़िए बैठे हैं। और रजिस्टेंस देखिए हर 50 पॉइंट पे रजिस्टेंस है भाई साहब। हो सकता है कल इन लोगों का कपड़ा फाड़ा जाए जो ये मंदड़िए बैठे हैं, और इनका कपड़ा दोस्तों कब फटेगा, जब मार्केट 21,200 के ऊपर निकल के ऐसे प्राइस एक्शन बनाना शुरू कर देगी। तो हर स्विंग पे एक बड़ा मोमेंटम हमको मिल सकता है। जैसे ही स्विंग बनेगा उसके बाद एक शार्प मोमेंटम देखने को मिलेगा, और इन सब लोगों के फिर कपड़े फटने वाले जितने ये कॉन्फिडेंस से बैठे हैं। लेकिन जब तक दोस्तों प्राइस एक्शन नहीं बनता है तब तक ये लोग हैवी रहेंगे। तो ये जरूर देखना है कल 10 बजे के बाद ऑप्शन चेन में किस साइड प्रीमियम, मतलब किस साइड पोजीशन बन रही है। अगर ये पोजीशन ज्यादा बन रही है और मार्केट नीचे जा रही है तो 21,000 का लेवल हमको कल देखने को मिल सकता है। और अगर गैप अप खुल के प्राइस एक्शन बनना शुरू होगा तो फिर ये लोग लपेटे में आ सकते हैं। बैंक निफ्टी की दोस्तों मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी का आज नई एक्सपायरी शुरू हो रही थी, इतना कुछ खास हमको मिलेगा नहीं। आप देखोगे तो 47,000 के लेवल पर ही 1 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है, सपोर्ट है। ऊपर देखोगे तो 47,500 पे, तो 47,500 के ऊपर निकल के अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है तो 200-300 पॉइंट की हमको रैली देखने को मिल सकती है। 400-300 के नीचे निकलती है तो 47,000 का लेवल भी हमको देखने को मिल सकता है। हालांकि इसमें भी कल नई पोजीशन बनेगी, देखेंगे किस साइड बनेगी, डेटा किस साइड झुका हुआ है, तो मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा घबराने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है, थोड़ा सा संयम बरतिए, देखते हैं 1-2 दिन क्या होता है, प्राइस पूरी तरीके से बैंड होता है तो उस तरीके से हम प्लान करेंगे। टेंशन नहीं लेनी है, कहने का मतलब है चिल मारिए। ग्लोबल मार्केट फुल टॉस पॉजिटिव है, मतलब ऑल टाइम हाई पे है, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग चलती रहती है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपको एसजीएक्स निफ्टी भी अच्छी खासी माइनस दिखेगी, लेकिन अभी भी निफ्टी से थोड़ा सा ऊपर ही है, तो टेंशन नहीं लेनी है। बाकी हम कल डिस्कस करते हो, जो भी अपडेट होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट करने की आपको कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि जरूर तुम लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।